नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनका इंतजार लोगों को बहुत लंबे समय से रहता है और ग्रेड पे कम होने के बावजूद भी लोग उनको ज्वाइन करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ईओ, पहले ईओ का ग्रेड पे 2800 हुआ करता था, तब भी लोग 4200 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की नौकरी छोड़ करके ईओ में जाने को तैयार रहते थे। अब तो खैर ग्रेड पे उसका बढ़ गया, लेकिन अभी भी लोग 4600 ग्रेड पे की नौकरी छोड़ करके 4200 ग्रेड पे में जाने को तैयार है ईओ बनने के लिए। वैसी ही एक पोस्ट है हमारे पास, आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही की जो पोस्ट है ये भले 1900 ग्रेड पे की है, लेवल 2 की पोस्ट है, बट सच्चाई ये है कि 2800 ग्रेड पे वाला आदमी भी, 2400 ग्रेड पे वाला आदमी भी अगर यहां इस विभाग में जाने का मौका मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है इसको छोड़ेगा। सच बता रहा हूं। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसी क्या चीज है इसमें कि लोग इतना जाने को तैयार हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज बात होगी आबकारी सिपाही 2026 के पैट स्कोर की। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है साथियों, 24 जून आने वाला है। और 24 जून इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आवेदन अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा यहां पर कि आवेदन इसके शुरू हो गए थे 4 जून से, ठीक। और 24 जून आवेदन करने की अंतिम तिथि है, याद रखना। यानी लास्ट डेट इसकी आने वाली है। जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म नहीं भरा है वो इसका फॉर्म भर दें। इससे बिल्कुल भी आपको ये मौका मुझे लगता है आपको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करो। 24 जून इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म भरने में, क्योंकि भाई जब से मैंने अपने टेलीग्राम का चैट वाला ऑप्शन खोला है, मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन, मतलब सबसे ज़्यादा सवाल इसी बात के आते हैं कि फॉर्म भरने में गलती हो गई। यार मैं कभी कभार तो मुझे परेशानी हो जाती है इस चीज़ से, और मैं कभी कभार हंसता भी हूँ कि आप फॉर्म भरने में कैसे गलती कर सकते हो यार। माता की जगह पिताजी का नाम, पिताजी की जगह अपना नाम, अपनी जगह माता जी का नाम, इस तरीके से अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो निश्चित रूप से फिर तो एक चिंताजनक बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे संशोधन की भी डेट लिख दी है, 1 जुलाई। अगर कोई गलती हो जाए तो 1 जुलाई तक आप इसे ठीक भी कर सकते हो। हालांकि ठंडे दिमाग से आप फॉर्म भरना ताकि भरने में गलती ना हो, वरना लोग परेशान होते रहते हैं। कुछ और इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी योग्यता मैं आपको और बताता हूँ। योग्यता इसकी क्या है, देखो योग्यता है साथियों इसकी कहने के लिए सामान्य सी योग्यता है, और वो है 12th। अगर आप 12th पास हैं प्लस आपने दे रखा है PET, ठीक है। अगर आप पैट पास हैं और 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए योग्य हो जाते हो। उम्र की मैं बात करूं तो सबको पता है उम्र इसमें कम से कम चाहिए 18 और अधिकतम चाहिए 40। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी जिसको जितनी छूट मिलती है वो तो मिलेगी। तो अगर आप पैट पास हो, 12वीं पास हो, तो इस विभाग में आपको लेने के लिए विभाग एकदम तैयार खड़ा है, ठीक है। लेकिन कुछ शारीरिक योग्यताएं भी आपको पूरी करनी होती हैं, क्योंकि आबकारी सिपाही की जो नौकरी है उसका जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है कि आप छापा मारने भी जाओगे। जैसे अब चूंकि मैं पश्चिम यूपी से हूँ, तो पश्चिम यूपी में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा जो है कच्ची शराब बनाते हैं। कच्ची शराब मतलब अवैध खेतों में। और आबकारी विभाग इसी बात के लिए काम करता है कि लोग अवैध शराब ना बनाएं, क्योंकि वो बहुत बार जहरीली होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप छापा मारने जाओगे पुलिस के साथ, तो पुलिस के साथ छापा मारने जाओगे, हो सकता है गोलीबारी भी हो जाए, हो सकता है फाइट करने को मिले। तो इस वजह से आपकी शारीरिक योग्यता भी यहाँ पे देखी जाती है कि आपकी लंबाई होनी चाहिए 167 कम से कम। वर्दी पहनोगे तो लगे तो हाँ भैया कोई आदमी आ रहा है वर्दी पहन के, थोड़ा जचे। चूँकि वर्दी पहन रखी है तो भैया सीना तो फिर होना ही चाहिए, तो कम से कम 80 और फुलाने पे 85 ये आपका सीना होना चाहिए। एकदम सीना उभरा हुआ हो, एकदम डोले शोले हो, तभी तो वर्दी बढ़िया लगेगी। और क्योंकि फाइट होगी तो भागने को भी हो सकता है, कोई आपको दौड़ा ही ले। भाई सामने वाली पार्टी पे ज़्यादा आधुनिक हथियार हुए तो ऐसा थोड़ी है कि शहीद हो जाओगे, तो भागना भी पड़ेगा। इसीलिए दौड़ भी है 4.8 किलोमीटर की 25 मिनट में। ये इसका जो है फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसमें इस समय पद कितने हैं साथियों, तो जैसा कि सभी को पता है कि इस समय टोटल 722 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिनमें से जनरल यानी यूआर के पद हैं 246, ठीक है। यूआर के पद है, जनरल कैटेगरी के लिए पद हैं 246। और जनरल कैटेगरी का मतलब होता है सभी, यानी इसमें जनरल वाले भी आ सकते हैं और ओबीसी एससी एसटी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है। ओबीसी के लिए पद है इसमें 215, ईडब्ल्यूएस के पद है केवल 61 और एससी के पद है 174, जिनमें 128 प्लस 46। और ये जो 46 पद है ये स्पेशल पोस्ट हैं जिसे हम कहते हैं विशेष चयन। आप लोगों ने लोअर पीसीएस में इसका नाम जरूर सुना होगा, विशेष चयन।
विशेष चयन का मतलब होता है कि ये बैकलॉग की वैकेंसी है और इन 46 पदों पर केवल और केवल एससी कैटेगरी के ही लोग आएंगे। कोई ओबीसी वाला, कोई जनरल वाला, कोई एसटी वाला, कोई ईडब्ल्यूएस वाला नहीं आ सकता। केवल और केवल कौन लोग आएंगे? एससी वाले। ये एससी के लिए ही स्पेशल। वैसे एसटी की मैं बात करूं तो टोटल 26 पोस्ट है, जिसमें 12 + 14 और ये 14 क्या है? विशेष चयन वाली पोस्ट है जो पहले खाली रह गई थी, तो उनको एसटी कैटेगरी के लोगों से ही भरा जाएगा। टोटल पोस्ट कितनी है? 722 है। तो मैं समझता हूँ ठीक ठाक पोस्ट हैं और आबाकारी विभाग में इसी तरीके की ही वैकेंसी निकलती है। ये पुलिस जैसा नहीं है कि यहाँ पे 60,000 70,000 वैकेंसी आ रही है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखो। दूसरा, अगर मैं जॉब प्रोफाइल की इसकी बात करूँ तो साथियों, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये नौकरी बहुत ही बढ़िया है, हर तरीके से अच्छी नौकरी है आपकी। ग्रेड पे, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं ग्रेड पे की बात करूँ तो हो सकता है ग्रेड पे आपको लगे कि अरे इसका ग्रेड पे तो कम है। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करें, है ना, तो अगर मैं इसका ग्रेड पे आपको बताऊं तो इसका ग्रेड पे मात्र 1900 है। ठीक है, लेवल है इसका लेवल 2। ठीक, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, इतना कम ग्रेड पे होने के बावजूद भी ये नौकरी बहुत सी नौकरियों से बढ़िया है। बहुत, मतलब अब आप समझो, देखो मैं खुद सरकारी नौकरी में हूं तो ये चीज़ मैं खुल के नहीं बोल सकता कि क्या क्या सिस्टम होता है, क्योंकि आप समझते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया नौकरी है। ग्रेड पे इसका मत देखना, आबाकारी में एक बार आ जाओगे तो मौज में रहोगे। क्यों? वर्दी वाली पूरी फीलिंग आएगी, क्योंकि आबाकारी सिपाही को वर्दी मिलती है और प्रमोशन भी आपका इसमें अच्छे से हो जाएगा। आप जब आबाकारी निरीक्षक या उप निरीक्षक बन जाओगे तो बहुत अच्छी पावर आपको यहाँ मिल जाएंगी। और देखो ध्यान रखना, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। जैसे एक विभाग है हमारा वन, मतलब फॉरेस्ट वाला जो डिपार्टमेंट होता है, जो वन विभाग है, उसमें प्रमोशन बहुत अच्छा है। दूसरा विभाग है हमारा कृषि, इसमें भी प्रमोशन बहुत अच्छा है। और तीसरा विभाग है हमारा आबकारी, इसमें भी प्रमोशन बहुत अच्छा है। और चौथा विभाग है हमारा जो चकबंदी विभाग है, इनमें भी प्रमोशन बहुत अच्छा है। तो भले आप आबकारी सिपाही पे भर्ती होगे, लेकिन प्रमोशन के माध्यम से आप अच्छी रैंक पर पहुंच जाओगे, निश्चित रूप से पहुंच जाओगे। तो ये मत सोचना कि हम इतनी छोटी पोस्ट पर जा रहे हैं, नहीं भाई, आपके प्रमोशन के चांस भी बढ़िया रहेंगे। ठीक है, और आपको अपने पड़ोसी जिले में नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर भी आ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पुलिस की तरह 24-24 घंटे की ड्यूटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आराम से, आप चाहें तो आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर आप देखो तो 12th लेवल से काफ़ी बढ़िया जॉब ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसके लिए आप सब लोग जो है यहाँ पे ये पूरा वीडियो देखने आए हैं, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी पैट कट ऑफ की, ठीक है, कि इसका पैट कट ऑफ क्या जा सकता है, कितनी पैट कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, इसमें जो पद हैं टोटल साथियों, इसमें जो पद हैं उनकी संख्या है 722। ठीक है, हाँ जी, इसमें जो पद हैं इनकी संख्या है 722। अब अगर ये केवल एक एग्जाम वाली बात होती है, ठीक है, केवल एक पेपर होगा, बाकी लोगों का चयन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेपर भी है, साथ में फिजिकल भी है। तो जहाँ पर फिजिकल होता है तो ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि फिजिकल टेस्ट हर आदमी पास नहीं कर सकता। हो सकता है पढ़ने में बहुत होशियार हो लेकिन लंबाई ना हो सकता है पढ़ने में बहुत होशियार हो लेकिन दौड़ ना पाए। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हमें प्रॉपर अभ्यर्थी मिल जाए फाइनल स्टेज तक। तो इस वजह से विद्यार्थी इसमें ज़्यादा लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे? तो मेरा अनुमान है कम से कम 60 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर लिए जाएंगे, कम से कम 60 गुना तो लिए जाएंगे। तो इसलिए अगर हम इनको गुणा कर देंगे तो ये निकल के आएगा 43,320 अभ्यर्थी यहाँ पर निकल के आएंगे जिनको बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी पैट कट ऑफ की बात करूं कि भाई इतने लोगों को बुलाया जाएगा, तो संभावित पैट कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए संभावित कट ऑफ है और ये मैं केवल जनरल के लिए बताऊंगा। इससे नीचे अगर आपके नंबर है, मतलब इससे ऊपर आपके नंबर हैं, तो आपका 100% जो है मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो मुझे लगता है अगर आपके 53 से 55 अंक तक बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 53 से 55 अंक हैं पैट में, ठीक, और ये मैंने बात करी है किसके लिए, ये मैंने बात करी है जनरल के लिए। ठीक, हाँ, तो आपके लिए कॉल आ जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये मान के चलो कि कम से कम जो है इतने नंबर आपके होने चाहिए। ठीक, बाकी
ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो देखो ओबीसी और जनरल इस मामले में बराबर ही रहेगा, है ना, तो इसमें कोई अंतर रहने वाला नहीं है। ठीक है, बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस भी इतना ही रहेगा, 55 तक ही रहेगा। ठीक, बात करें एससी की, तो एससी मुझे लगता है इसमें 50 के आसपास तक रहने की संभावना है। और बात करेंगे एसटी की, तो एसटी इसमें 45 तक देखने को मिल सकता है। कुल मिला के एक जनरलाइज वे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका स्कोर 55 से प्लस है ना, अगर आपका पैट स्कोर 55 से प्लस है तो निश्चित रूप से आप इसका मेंस एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है, ठीक, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर तरीके का व्यक्ति है, ये मेरा अनुमान भर है जो मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर इतना है तो आप अच्छे से तैयारी इसकी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अच्छी नौकरी है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, ठीक, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।